हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का पार्ट सेकंड बताया जाएगा और कल के वीडियो में पार्ट 1 बताया गया, जिसमें आप लोगों को परफिक्स क्या होता है, यानी एक कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक वाले का परफिक्स में नाम क्या होता है, यानी मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, आक्ट, नॉन, डेक, ये बताया गया। सीरीज बताया गया, यानी एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी, इसके सामान्य सूत्र याद करने का ट्रिक बताया गया, इसके नाम लिखने का ट्रिक बताया गया, एल्कोहल बताया गया, एल्डिहाइड बताया गया और कार्बोक्सिलिक अम्ल बताया गया। इतना कल के वीडियो में हुआ था और आज के वीडियो में इसी के आगे यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल से आगे का आईयूपीएसी नाम लिखना बताया जाएगा, जो बहुत सरल तरीके से बताया जाएगा। यदि आप लोग वीडियो अंत तक देखते हैं तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है आप आसानी से सीख पाएंगे। और कल वाला वीडियो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे लग जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा और प्ले लिस्ट में तीनों जगहों में से आप कहीं पर भी सर्च करेंगे या सर्च कर लेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने का ट्रिक राज केमिकल इंस्टीट्यूट, ये नाम ट्रिक सर्च कर लेंगे तो हमारा वीडियो सबसे पहले आ जाएगा और आप लोग उसको देखेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो 100% दावा है किसी और वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप 101% आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना यानी आईयूपीएसी नाम लिखना जान जाएंगे। चलिए देखते हैं आज पहले क्या दिया। जैसे कल के वीडियो में तो यहाँ तक हो गया था, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी यहाँ तक, और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन श्रेणी यहां तक हो गया था। आज इसके आगे बताया जाएगा। तो हम जानते हैं ये जैसे कीटोन में हम क्या जोड़ते हैं आईयूपीएसी नाम लिखते समय, ओन। एस्टर में क्या जोड़ते हैं, एल्किल, एल्केनोएट। ईथर में एल्कॉक्सी एल्केन नाम लिखा जाता है। एमीन में एमीन जोड़ते हैं, एमाइड में एमाइड। सीएन को साइनाइड कहते हैं, जिसमें हम आईयूपीएसी नाम लिखते समय जोड़ते हैं नाइट्राइल। एनसी को आइसोसाइनाइड कहते हैं और उसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं आइसोनाइट्राइल। जिसमें NO2 जुड़ा रहता है उसको नाइट्रो यौगिक कहते हैं और उसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो देखिए नाइट्रो प्लस लिखा है, यानी नाइट्रो के बाद कुछ ना कुछ है जोड़ा जाएगा, एल्केन जोड़ा जाएगा। जिसमें एक्स जुड़ा है, एक्स को हाइलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी, ये वाला ट्रिक है, हाइलाइड कहते हैं और उसका जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो एल्केन से पहले क्या जोड़ते हैं, हाइलो, यानी हाइलो प्लस एल्केन। COX जिसको हम अम्ल हैलाइड कहते हैं, COX जुड़ा रहता है तो उसे क्या कहते हैं, अम्ल हैलाइड कहते हैं और अम्ल हैलाइड का आईयूपीएसी नाम लिखते समय आइल हैलाइड जोड़ते हैं। फिर R को एल्किल समूह कहते हैं, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो उसको कहते हैं एल्किल समूह। या उसका नाम कैसे लिखते हैं, एल्केन से पहले एल्किल, यानी CH3 रहेगा तो मेथिल, C2H5 रहेगा तो एथिल, C3H7 रहेगा तो प्रोपिल, C4H9 रहेगा तो पेंटिल। इस प्रकार हम आईयूपीएसी नाम करते हैं। तो अब यहाँ पर ये जितना दिया गया है, यानी एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, सबका पहचान भी है। आप क्या एग्जामिनर जो वाइवा लेने आता है बाहर से वो पूछ सकता है कि ईथर की पहचान क्या है, कि ईथर में ऑक्सीजन 2 एल्किल समूह के साथ जुड़ा रहेगा। एमीन की पहचान क्या है, एल्किल समूह के साथ यमीन जुड़ा रहेगा। कीटोन की पहचान क्या है, 2 एल्किल समूह के साथ CO जुड़ा रहेगा। ठीक, इस प्रकार ये पहचान भी है, सूत्र भी है, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं वो भी है। जो लोग आईयूपीएसी नाम करना जानते हैं वो और बेहतरीन तरीके से जानने के लिए ये वीडियो देखेंगे और जो लोग नहीं करना जानते हैं वो कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाते हुए आसानी से चलेंगे और वीडियो के अंत तक वो भी करना आसानी से जान जाएंगे। चलिए, जैसे ये जितना भी नाम लिखा है सबको हम किस में जोड़ेंगे, एल्केन में।
सबको किसमें जोड़ेंगे? एल्केन में। एल्केन मतलब क्या होता है? एक कार्बन पर मेथेन। वैसे परफिक्स में तो मेथ होता है, परफिक्स में क्या होता है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेक। लेकिन जब एल्केन होता है सबके अंत में एन होता है। देख लो, मेथ में एन मेथेन, एथ में एन जोड़ेंगे एथेन, प्रोप में एन जोड़ेंगे प्रोपेन, ब्यूट में एन जोड़ेंगे ब्यूटेन। सब में देखो एन एन आ रहा है, क्या है? एल्केन। अब चलिए आईयूपीएसी नाम लिखते हैं हम कीटोन का। सबसे पहले किसका नाम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं? कीटोन। परिभाषा आएगा कीटोन कहते किसे हैं? तो कीटोन का परिभाषा है कि जब दो एल्किल समूह कार्बोनिल समूह द्वारा जुड़ा होता है तो उसे कीटोन कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए, CH3 COCH3। और एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। देख रहे हैं कि नहीं? ये है। अब कीटोन का जब हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो बताया गया है कि कीटोन का आईयूपीएसी में क्या जोड़ते हैं हम? ओन जोड़ते हैं। कीटोन का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो एल्केन में क्या? इसमें, इसी में, यानी ये जो है एल्केन प्लस ओन। एल्केन में हम क्या जोड़ेंगे? ओन जोड़ेंगे। और जब एल्केन में ओन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एल्केनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्केनोन। अब एल्केनोन से एग्जाम्पल देख लो, कितना कार्बन है? 1 2 3। 2 नंबर पे CO जुड़ा है तो ये हो जाएगा 2। और 1 2 3, 3 कार्बन पर एल्केन में देखिए, एल्केन में 3 कार्बन पर क्या होता है? प्रोपेन। तो प्रोपेन में ओन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? यानी 2 प्रोपेन में ओन जोड़ दो तो प्रोपेनोन, यानी आईयूपीएसी नाम हो गया क्या? 2 प्रोपेनोन। यहां देखिए कितना कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 2 5 कार्बन। C2H5 यानी 2 कार्बन है ना, 5 कार्बन। तो यानी 1 2 3 और ये 4 और 5 दोनों यहाँ पर है। तो यहाँ पर 3 पे CO जुड़ा है तो ये हो जाएगा 3। और 5 कार्बन पर क्या होता है? देखिए पेंटेन। और पेंटेन में हम क्या जोड़ेंगे? जब एल्केन में क्या जोड़ेंगे? ओन। यानी पेंटेन में ओन जोड़ेंगे तो नाम बन जाएगा क्या? 3 पेंटेनोन। इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब कीटोन में कहीं पर भी आ जाए तो उसका आईयूपीएसी नाम हम लिखेंगे तो संगत एल्केन में क्या जोड़ देंगे? ओन। तो हमारा बन जाएगा कीटोन। और देखिए कीटोन के बाद एस्टर है। क्या है? एस्टर। एस्टर देखिए, एस्टर किसे कहते हैं? इसका परिभाषा है कि जब एल्किल समूह, जब 2 एल्किल समूह से CO जुड़ा रहता है, जब 2 एल्किल समूह से क्या जुड़ा हो? CO जुड़ा हो तो उसे एस्टर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हो गया। और देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, देखिए C डबल O और C2H5, ये सब कीटोन लिखा है। एस्टर लिखा है। क्या लिखा है? एस्टर। अब एस्टर का आईयूपीएसी नाम कैसे करते हैं, यही ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर C डबल O, देखो C डबल O ये है और C डबल O ये है। तो इसमें 2 समूह बनना। देखिए एक इधर CH3 एल्किल समूह जुड़ा, एक इधर। लेकिन इसमें देखिए ये CO से पहले CH3 जुड़ा है और C डबल O के बाद क्या जुड़ा है? C2H5। तो इसकी श्रृंखला लंबी है। इसकी श्रृंखला क्या है? लंबी है। इसको अगर हम इस तरह लिख दें तो CH3 C डबल O CH2 CH3। देखिए लंबी श्रृंखला है कि नहीं? तो ये इसको हम कहेंगे C डबल O के बाद, C डबल O के बाद जो श्रृंखला जुड़ी रहेगी उसको हम क्या नाम देंगे? एल्किल। उसको नाम क्या देंगे? एल्किल। एल्किल मतलब बताए, CH3 पर मेथिल, C2H5 पर एथिल, C3H7 पर प्रोपिल, और उसको एल्किल नाम दिए। और फिर जितना बचे रहेगा, उसके बाद जितना बचा रहेगा उसके एल्केन में क्या जोड़ेंगे? OH। तो अब एग्जाम्पल देखिए, यहां पर यानी एल्किल हो जाएगा पहले, और एल्किल में क्या करेंगे हम? एल्केन में जोड़ेंगे OH। तो पूरा बन जाएगा क्या? एल्किल एल्केनोएट। वहां लिखा है एल्किल
एल्केनोएट, क्या बन जाएगा? एल्किल एल्केनोएट। अब एग्जाम्पल हल करिए, देखिए अब यहाँ पर यहाँ COO के बाद CH3 है, CH3 को नाम देते हैं मेथिल, तो ये हो जाएगा मेथिल। अब उसके बाद कितना कार्बन बच रहा है? मेथिल, तो इसका नाम लिख दिए। अब यहाँ पर कितना कार्बन बच रहा है? 2, एक कार्बन 2, और 2 कार्बन पर एल्केन में क्या होता है? एथेन, और एथेन में हम क्या जोड़ेंगे? OH, तो क्या हो जाएगा? मेथिल एथेन में OH जोड़ेंगे तो मेथिल एथेनोएट। अब यहाँ ध्यान देना, इसका IUPAC नाम, यहाँ C2H5 को क्या कहते हैं? एथिल। C2H5 को क्या कहते हैं? एथिल। ये दोनों हो गया एथिल। अब एथिल के बाद ये दोनों बच रहे हैं, तो 2 कार्बन पर एथेन और 2 कार्बन पर एथेन, एथेन में OH जोड़ देंगे तो एथिल एथेनोएट। इस प्रकार एस्टर का भी IUPAC नाम हो गया। और इसी प्रकार जितने एग्जाम्पल हैं, अब नियम जान जाएंगे तो आसानी से और सारा एग्जाम्पल कर ले जाएंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इरेज करके आगे बता रहे हैं। इस प्रकार अगला क्या है? ईथर। अगला क्या है? ईथर। अब ईथर का परिभाषा है कि जब 2 एल्किल समूह ऑक्सीजन से जुड़े हों, तो यानी यहाँ पर CH3 एल्किल समूह, यहाँ पर CH3 एल्किल समूह। अब हम एल्किल समूह बताएं, यानी एल्किल समूह माने बार बार बता रहे हैं R, यहीं R को एल्किल समूह कहते हैं, जो क्या होता है? CH3 होता है, C2H5 होता है, C3H7 होता है। इसको हम एल्किल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल समूह बोलते हैं। अब देख लो R यानी CH3 यानी ऑक्सीजन से जब 2 एल्किल समूह जुड़ गए तो उसका नाम क्या हो गया? ईथर। और देखना एग्जाम्पल, यानी यहां पर लिख दें CH3O CH2CH3, देख रहे हैं कि नहीं? और एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3O CH2CH3, सब एग्जाम्पल हो गया। अब इसका जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या लिखा है? एल्कोक्सी एल्केन। क्या लिखा है? एल्कोक्सी एल्केन। यानी यहां पर भी ऑक्सीजन से 2 श्रृंखला जुड़ी है, एक श्रृंखला इधर जुड़ी है, एक श्रृंखला इधर, एक श्रृंखला इधर जुड़ी है, एक श्रृंखला इधर, एक श्रृंखला इधर जुड़ी है, ऑक्सीजन से एक श्रृंखला इधर। तो इसमें भी क्या है कि जो छोटी श्रृंखला रहेगी, जो क्या रहेगी? छोटी श्रृंखला, उसको एल्कोक्सी नाम देंगे, और जो लंबी श्रृंखला रहेगी उसको नाम देंगे क्या? एल्केन। याद रखना है, जो छोटी श्रृंखला रहती है, जो छोटी श्रृंखला रहती है उसको एल्कोक्सी, और जो लंबी श्रृंखला रहती है उसको कहते हैं एल्केन। तो अब यहां पर दोनों बराबर है, यानी CH3 है, दोनों बराबर है। तो यहां पर किसी को भी एक कार्बन पर एल्कोक्सी माने मेथॉक्सी, एल्कोक्सी माने क्या हो गया? मेथॉक्सी, और एल्केन माने मेथेन, यानी नाम क्या हो गया? मेथॉक्सी मेथेन। यहां देखिए, यहां पर छोटी श्रृंखला यही है तो इसका नाम तो हो जाएगा मेथॉक्सी। लेकिन कितना कार्बन बच रहा है? 2, और 2 कार्बन पर क्या होता है? एथेन, तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। यहां देखिए कितने कार्बन, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, तो 2 कार्बन पर एल्कोक्सी माने एथॉक्सी, कि 2 कार्बन मान क्या हो जाएगा? एथॉक्सी, और 2 कार्बन पर क्या होता है? एथेन। यानी याद यही रखना है, जो ऑक्सीजन से छोटी श्रृंखला जुड़ी रहेगी उसको हम एल्कोक्सी माने CH3 पर मेथॉक्सी, C2H5 पर एथॉक्सी, C3H7 पे प्रोपॉक्सी, और जो लंबी श्रृंखला रहेगी उसको एल्केन यानी CH3 पर मेथेन, C2H5 पर एथेन, C3H7 पर प्रोपेन। ठीक। अब इसके बाद एमीन क्या आता है? एमीन। एमीन किसे कहते हैं? एमीन किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा है कि जब लंबी श्रृंखला में NH2 जुड़ा होता है तो उसको हम एमीन कहते हैं। लंबी श्रृंखला में क्या जुड़ा होता है? NH2 जुड़ा होता है तो उसको एमीन कहते हैं। और हम इसको एल्केन के साथ, किसके साथ? एल्केन में हम एमीन, देखिए प्लस लिखा है और ये एल्केन लिखा है, ये जो पूरा लिखा है ये सब इसमें प्लस होंगे, ये सब क्या होंगे? सब प्लस होंगे। ठीक है ना? तो ये जो ये चारों लिखे हैं ये एल्केन के बाद लिखे जाते हैं। देखिए सब में प्लस बाद में लिखा है।
तो अब एमीन जुड़ा होता है, तो एमीन मतलब क्या होता है, NH2। तो इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे तो एल्केन में एमीन जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, एल्केन में हम एमीन जोड़ेंगे, और जब एल्केन में एमीन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्केनेमीन, एल्केनेमीन बन जाएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिख दीजिए CH3NH2, CH3 CH2NH2, और देखिए CH3 CH2 CHNH2 CH3। अब सबका नाम देखिए क्या हो जाएगा, सबका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन पर मेथेन, और एक कार्बन देखिए, एक कार्बन भी लिखा ना, एक कार्बन मेथेन, 2 कार्बन एथेन, 3 कार्बन प्रोपेन। तो एल्केन में एमीन जोड़ो, एक कार्बन पर मेथेन, मेथेन में एमीन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनेमीन। यहां पर एथेनेमीन। यहां पर देखना, इधर नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, कितने नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे, यानी हो जाएगा 2, और 4 पे ब्यूटेन होता है, यानी 2 ब्यूटेनेमीन। इस प्रकार ईथर का IUPAC नाम हो गया और एमीन का। अब एक बार इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। इस प्रकार है एमाइड। इस प्रकार क्या है, एमाइड। एमाइड किसे कहते हैं, जब एल्किल समूह के साथ क्या जुड़ा हो, CONH2 जुड़ा हो, तो उसको हम नाम देते हैं एमाइड। और इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो एल्केन में, देखिए एल्केन में क्या जोड़ेंगे, एमाइड, तो बन जाएगा एल्केनेमाइड। जैसे एग्जाम्पल एमाइड का देखिए, एमाइड एल्केन में जोड़ेंगे एमाइड तो बन जाएगा एल्केनेमाइड, एल्केनेमाइड। देखिए एग्जाम्पल अब लिख दें यहाँ, CH3CONH2, CH3CH2CONH2। चलिए नाम लिखिए, एल्केन में जोड़ना है एमाइड। एल्केन में क्या जोड़ना है, एमाइड। तो 2 कार्बन पर एथेन, 2 कार्बन पर एथेन, और एथेन में क्या जोड़ेंगे, एमाइड, यानी एथेनेमाइड। यहां दे इसका नाम देखिए IUPAC, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 नंबर 2 नंबर 3। जब 2 कार्बन से ज्यादा हो जाता है तो नंबरिंग करते थे। देखिए इसमें 2 कार्बन था, कोई नंबरिंग नहीं हुआ, लेकिन इसमें कितना कार्बन, 3, 1 2 3। तो यानी अब जब 3 कार्बन हो गया तो यहां पर 1 के बाद क्या है, 1 2 3 कार्बन पर प्रोपेन, और प्रोपेन में एमाइड जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपेनेमाइड। इस प्रकार एमाइड का IUPAC नाम हो गया। अगला है साइनाइड। किसे कहते हैं, बहुत ही विषैला यौगिक होता है साइनाइड, बहुत ही विषैला यौगिक है। इसका स्वाद अभी तक कोई पता नहीं पाए हैं कि साइनाइड का स्वाद कैसा होता है। तो साइनाइड किसे कहते हैं, जिस कार्बनिक यौगिक में CN जुड़ा होता है उसे साइनाइड कहते हैं। जैसे लिख दिया जाए साइनाइड, देखिए पहले लिख देते साइनाइड किसे कहते हैं, तो ये हो गया साइनाइड। साइनाइड में क्या जुड़ा होता है, CN। साइनाइड में क्या जुड़ा होता है, CN। नाम क्या लिखेंगे, एल्केन में हम क्या जोड़ेंगे, नाइट्राइल। एल्केन में क्या जोड़ेंगे, नाइट्राइल, तो बन जाएगा एल्केन नाइट्राइल। नाम बन जाएगा एल्केन नाइट्राइल। और जब एल्केन नाइट्राइल, तो एग्जाम्पल देखिए, CH3CN, CH3CH2CN, या CH3CHCN ये लिख दिया गया है। अब इसमें देखिए कितना कार्बन है, ये जो C है यहाँ पर, जहां पर ये C है, यानी इसका संरचना अगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा CN। देखिए ये बन गया संरचना। अब इसी तरह इसका संरचना, इसी तरह इसका संरचना। इसका IUPAC नाम एल्केन में नाइट्राइल, तो कितना कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन पर क्या होता है, एथेन, और एथेन में हम नाइट्राइल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन नाइट्राइल। यहां पर कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन प्रोपेन, 1 2 3, तो हो जाएगा 1 प्रोपेन नाइट्राइल।
देखिए कितना आसानी से हो रहा है। 1 प्रोपेन नाइट्राइल, यहाँ पर 1 2 3, और जब 3 हो गया तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेन नाइट्राइल, 2 प्रोपेन नाइट्राइल। इस प्रकार साइनाइड भी हो गया। अब नाइट्राइल हो गया, अब नाइट्राइल हो गया तो अगला है NC। NC को आइसोनाइट्राइल कहते हैं। NC को क्या कहते हैं? आइसोनाइट्राइल। इससे पहले हम बता दें, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हो तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आल वाला घंटा बजा दीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे और हमको मोटिवेशन मिलता रहे। हाँ, अब आप अगर ट्रिक्स से याद करना चाहेंगे तो ये सब अगर आपको याद हो गया और किसमें क्या जोड़ते हैं ये याद हो गया, तो अब इसको हम एल्केन में जोड़ देंगे तो पूरे का IUPAC नाम हो जाएगा। चलिए, आइसोनाइट्राइल में आइसोसाइनाइड क्या होता है कि जब कार्बनिक यौगिक में आइसोसाइनाइड का क्या लिखते हैं? आइसोसाइनाइड। इसका परिभाषा है कि जब कार्बनिक यौगिक में NC जुड़ा होता, क्या जुड़ा होता है? NC, और NC में ऐसे संरचना बनता है, देखिए ऐसे संरचना बनता है NC का। 2 सहसंयोजी बंध, एक है उपसहसंयोजी बंध। तो जब कार्बनिक यौगिक में आइसोसाइनाइड जुड़ा होता है तो उसको हम NC जुड़ा होता है तो उसको आइसोसाइनाइड कहते हैं, और इसका IUPAC नाम लिखते समय आइसोनाइट्राइल जोड़ते हैं। जैसे देखिए CH3NC अब देखना, ध्यान देना है, आइसोनाइट्राइल एल्केन में जोड़ेंगे। एल्केन में देखिए, एल्केन में क्या जोड़ना है? आइसोनाइट्राइल, देखिए प्लस आइसोनाइट्राइल। तो देखना, अब यहाँ पर ये जो C है ये काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें उपसहसंयोजी बंध बन रहा है। एग्जामिनर बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आइसोसाइनाइड का IUPAC नाम लिखते समय कार्बन का अंकन नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वह कार्बन उपसहसंयोजी बंध बनाता है, इसलिए। तो अब यहां पर कितना कार्बन है? 1 कार्बन, और 1 कार्बन पर मेथेन, तो हो जाएगा मेथेन आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल नाम क्या हो जाएगा? मेथेन आइसोनाइट्राइल। इसका नाम 2 कार्बन पर एथेन, एथेन आइसोनाइट्राइल। साइनाइड और NC यानी CN और NC में ही अंतर है कि साइनाइड वाले में C काउंट किया गया था और NC वाले में C काउंट नहीं किया जाता है। अब आपका अगला आता है नाइट्रो। अगला क्या आता है? नाइट्रो यौगिक, यानी इसका परिभाषा क्या है कि जब कार्बनिक यौगिक में NO2 जुड़ा होता है तो उसे हम नाइट्रो यौगिक कहते हैं। इसका IUPAC नाम लिखने से पहले, नाम लिखते समय एल्केन से पहले क्या जोड़ते हैं? नाइट्रो। अब देखिए, जो इसमें क्या है, नाइट्रो के बाद प्लस लिखा है ना, यानी ये नाइट्रो के बाद ये वाले एल्केन जुड़ेंगे तो नाइट्रो एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रो एल्केन। अब नाइट्रो एल्केन हो गया तो IUPAC नाम लिखिए, जैसे CH3NO2, CH2NO2, और देख लिए, लिख दीजिए CH3 CH2 CHNO2, CHNO2 CH2NO2। देखिए ढेर सारा यौगिक बन गया। नाम क्या होगा? नाइट्रो एल्केन, मिलाकर नाइट्रो एल्केन। और एल्केन में ये लिखा गया कि इसको एल्केन में 1 कार्बन होगा तो मेथेन, 2 कार्बन पे एथेन, तो 1 कार्बन पर मेथेन, लेकिन मेथेन से पहले नाइट्रो, यानी नाम हो जाएगा नाइट्रोमेथेन। नाम क्या हो गया? नाइट्रोमेथेन। इसका नाम हो जाएगा क्या? नाइट्रोएथेन। इसका नाम हो जाएगा, अंकन करिए, 1 2 3 4 5। 1 नंबर पे नाइट्रो,
1 नंबर पे क्या जुड़ा है, नाइट्रो। 2 नंबर पे जुड़ा है नाइट्रो। 3 नंबर पे जुड़ा है नाइट्रो। कितनी बार हो गया, 3 बार। तो जित 1 से अधिक बार रहेगा तो उसका संख्या लिख के डाई, 2 बार रहेगा डाई, 3 बार ट्राई। तो 3 लिखा तो 1 2 3 ट्राई, और ट्राई के बाद क्या, नाइट्रो, और 5 कार्बन पर होता है पेंटेन, यानी नाम बन गया 1 2 3 ट्राई नाइट्रो पेंटेन। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताएं। अगला वाला है हाइलाइड। अगले वाले क्या कहते हैं, हाइलाइड। तो जब एल्किल समूह के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं हाइलाइड, और इसका आईयूपीएसी नाम लिखते समय हाइलो प्लस एल्केन। देखिए हाइलो के बाद प्लस लिखा है, यानी हाइलो के बाद क्या लिखा जाएगा, एल्केन। तो हाइलाइड किसे कहते हैं, जब कार्बनिक यौगिक में क्या जुड़ा होता है, यक्स। यक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन जुड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं हाइलाइड। और इसका आईयूपीएसी नाम लिखते समय एल्केन से पहले क्या लिखते हैं, हाइलो। एल्केन से पहले हाइलो, तो हो जाएगा हाइलो एल्केन। क्या बन जाएगा, हाइलो एल्केन। देखिए एल्केन से पहले हाइलो तो बन गया हाइलो एल्केन। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिख दिया जाए क्या, CH3 Cl, CH3 CH2 Br। फिर और देखना, C लिखकर चारों ओर, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन सब लिख दो। अब नाम देखो तो Cl, हाइलो माने Cl मतलब क्लोराइड होता है, लेकिन क्लोराइड को लिखना है हाइलो माने क्लोरो। Br मतलब ब्रोमो, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो। Br से क्या होता है, ब्रोमो, बोलोरो ना कह देना, ब्रोमो एथेन। नाम क्या हो गया, ब्रोमो एथेन। हाँ, इसका नाम देखो, चारों जुड़े हैं एक कार्बन से, तो जब एक से अधिक प्रकार के हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो उनका नाम हम अल्फाबेट से करते हैं। कैसे करते हैं, अल्फाबेट से। तो इसमें पहले क्या आएगा, B, फिर C, फिर F, फिर I, यानी क्या हो जाएगा, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, यानी ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, और एक कार्बन पर क्या होता है, मेथेन। पूरा नाम क्या हो गया, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, मेथेन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अब आप हाइलाइड के बाद अगला वाला क्या बन रहा है, अमाइल हैलाइड, यानी जब एल्किल समूह के साथ CO और X यानी कार्बोनिल समूह, हाइड्रोजन समूह दोनों जुड़े होते हैं तो उसको कहते हैं आइल हैलाइड। यानी आइल हैलाइड वाला देखिए, आइल हैलाइड। आइल हैलाइड में क्या है, CO भी जुड़ा रहेगा और X भी जुड़ा रहेगा तो उसको हम कहेंगे आइल हैलाइड। और आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या लिखेंगे, आइल हैलाइड। यानी आइल माने मेथेनाइल, एथेनाइल, प्रोपेनाइल, ब्यूटेनाइल, और हैलाइड माने क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, CH3 CO Cl, फिर CH3 CH2 CO Br। अब यहाँ पर देखिए, इसका नाम 2 कार्बन पर एथेन, तो आइल हैलाइड माने एथेनाइल, एथेनाइल, और हैलाइड यानी Cl को क्या कहते हैं, क्लोराइड। नाम हो जाएगा एथेनाइल क्लोराइड। यहाँ देखिए 3 कार्बन पर प्रोपेन तो हो जाएगा प्रोपेनाइल, प्रोपेनाइल, और Br को क्या कहते हैं, ब्रोमाइड। नाम हो गया प्रोपेनाइल ब्रोमाइड। इसी प्रकार जो कार्बन रहेगा उस कार्बन के साथ हम आइल हैलाइड, यानी एक कार्बन पर मेथेन तो मेथेन में आइल हैलाइड जोड़ेंगे तो मेथेनाइल हैलाइड। अब यहाँ पर देखिए प्लस लिखा है, क्या लिखा है, प्लस, यानी एल्केन में आइल हैलाइड जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, अम्ल हैलाइड। और अगला वाला है एल्किल समूह। एल्किल समूह ये पार्श्व श्रृंखला के रूप में जुड़ा होता है, या एल्किल समूह क्या होता है तो ये बता
दिया गया है कि जब एल्केन में से यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो एल्केन से एल्किल बन जाता है, यानी मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल बन जाता है। इस प्रकार दो वीडियो मिला के पूरा आईयूपीएसी आपका हो गया। ये वाला वीडियो आज वाला और कल वाला दोनों वीडियो मिला के आप अगर देख लेते हैं तो आईयूपीएसी करना आपको बहुत आसानी से आ जाएगा और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कल के वीडियो में ट्रिक से बताया गया, आज के वीडियो में शार्ट तरीके से बताया गया और ट्रिक और शार्ट मिला के पूरा का पूरा आईयूपीएसी हो गया। अब आप लोग को दोनों वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में आई कार्ड में एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। यदि आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे और हम आप लोगों के लिए अच्छा सा अच्छा वीडियो बनाते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।